बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत के साथ रिश्ते को बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार यानी 20 फरवरी को भारत के लोगों के लिए वीजा सेवाएं फिर से बहाल कर दी हैं, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की सरकार ने करीब 2 महीने पहले सस्पेंड किया था। भारतीय नागरिकों के लिए सभी कैटेगरी के वीजा बहाल किए गए हैं, जिनमें मेडिकल और पर्यटन वीजा शामिल हैं। पिछले साल दिसंबर में यानी दिसंबर 2025 में बिजनेस और वर्क वीजा पर रोक नहीं लगाई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 फरवरी की सुबह सेवाएं अब बहाल कर दी गई हैं। बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के 3 दिन बाद यह फैसला हुआ है, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सुधार का संकेत है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होते ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को फिर से सामान्य करने की दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए पूरी वीजा सर्विस ऑफिशियली फिर से शुरू कर दी है। ये फैसला तारिक रहमान के बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के ठीक 3 दिन के बाद लिया गया। 2 महीने पहले इन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब तारिक रहमान ने हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। माना जा रहा है ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और रिश्ते सुधारने की प्रक्रिया है। इससे एक दिन पहले एक वरिष्ठ भारतीय कांसुलर अधिकारी ने भी कहा था कि भारत जल्द ही बांग्लादेश में अपनी सभी वीजा सेवाएं बहाल करेगा। दरअसल दिसंबर में दोनों देशों ने कांसुलर और वीजा सेवाएं रोक दी थीं। ये फैसला भारत विरोधी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद लिया गया। उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें भारत विरोधी नारे लगाए गए। रिपोर्ट्स कहती हैं इस दौरान कई हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंसा की घटनाएं हुई। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा। अब वीजा सेवाएं फिर से शुरू होने को रिश्तों में सुधार की दिशा में देखा जा रहा है। बांग्लादेश के सिलहट में भारत के वरिष्ठ कौंसुलर अधिकारी कहते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भी सभी वीजा सेवाएं पूरी तरीके से बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेडिकल और डबल एंट्री वीजा वर्तमान में जारी किए जा रहे हैं। ट्रैवल सहित अन्य कैटेगरी वीजा को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिका है। उन्होंने कहा जल्द ही सभी प्रकार के भारतीय वीजा सामान्य रूप से जारी होने लगेंगे। ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बदल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के पद छोड़ने और तारिक रहमान की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने कौंसुलर सेवाएं दोबारा शुरू कर दी। अब भारतीय नागरिकों के लिए सभी तरह की वीजा सेवाएं फिर से उपलब्ध हैं। दिसंबर में जब सेवाएं रोकी गई थी तब बिजनेस और वर्क वीजा को बंद नहीं किया गया था, लेकिन अब मेडिकल, टूरिस्ट और बाकी सभी कैटेगरी की वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। इस कदम को दोनों देशों के बीच बदलते रिश्ते और सुधरते रिश्तों के सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।